नमस्कार, सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस का सेट नंबर 2 देखेंगे। ये संभावित प्रश्न का सेट नंबर 2 है और इसमें टोटल 50 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। दोस्तों, इसमें से प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। आप लोग बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देख लीजिएगा। ऐसे प्रश्न पिछले साल के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, ये इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 में पुणे में इन्होंने किया था। ये भी पॉइंट याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में डेट भी पूछ देता है। इसके अतिरिक्त आप लोग को 3-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में दयानंद सरस्वती ने किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग किए थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में राजा राम मोहन राय किए थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग को इन्हें याद रखना है क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है केरल राज्य में स्थित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। कई बार ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 में हुई थी। 20 का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1 अगस्त 1920 में जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 1924 में जो है बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने रखा था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आर.के. सेठी ने जो है स्वतंत्र भारत का पहला बजट रखा था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डालमा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। डालमा अभ्यारण्य जो है झारखंड राज्य में स्थित है। 20 का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अभ्यारण्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है जिसे आप लोग को याद रख के जाना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। घाना पक्षी विहार उद्यान जो है राजस्थान में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। पंचमंडी अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश में है। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में है। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप लोग को याद रखना है क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापने में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भवाई और घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। भवाई और घूमर जो है राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? ज्योग्राफी का ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दलदली एवं भूमध्य रेखीय ऊसर एवं आर्द्र वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ज्योग्राफी का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दलदली एवं भूमध्य रेखीय ऊसर एवं आर्द्र वाली वनस्पति को जो है हाइड्रोफाइट कहा जाता है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक चित्तरंजन दास हैं, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अमर्त्य सेन को सन 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अमर्त्य सेन को सन 1998 में जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैक पैगोडा मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ब्लैक पैगोडा मंदिर जो है उड़ीसा में पड़ता है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वह प्राचीन महाजनपद कौन सा है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। मगध महाजनपद ने जो है पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये हिस्ट्री का प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह लोथल था, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है अन्नागार है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक सलमान रसूदी हैं, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। कोशिका का ऊर्जा केंद्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा से सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। कर्क रेखा जो है उड़ीसा राज्य से नहीं होकर गुजरती है, डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अगर बात करें तो राजस्थान, मिजोरम और त्रिपुरा, ये तीनों राज्य से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। दोस्तों आपको बता दूं कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। 8 राज्यों का नाम आप लोग को याद रखना है: गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन कर्क रेखा से पूछा गया है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एथेंस शहर ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ये ज्योग्राफी का प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, घाघरा नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 79 में जो है संसद के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप लोग को एक ट्रिक याद रखना है सरला, जिससे आप लोग का 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। स से आपका संसद, और संसद का उल्लेख जो है 79 यानी कि 79 में किया गया है। र से राज्यसभा, और राज्यसभा का जो है गठन का प्रावधान 80 में है। और ल से लोकसभा, और लोकसभा का 81 में है। तो देखिए ये संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। तो सरला से आप लोग को तीनों क्वेश्चन तैयार रहेगा, आप लोग को ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे। 20 का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इन्होंने कब संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 में जो है इन्होंने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। और संविधान सभा द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 में जो है पारित किया गया था। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 में जो है प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये जो थे आपका संविधान सभा की जो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, उसमें ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और भारत के पहले राष्ट्रपति भी। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से ली गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में सम्मिलित
नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से जो है हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा ली गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, और इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सा आपातकाल लगाया जाएगा? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए की बात करें, अनुच्छेद 356, तो अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी नियमन समिति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों जो है स्थायी समिति हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पाया जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पाया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान का भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को अविश्वास प्रस्ताव के कारण अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री करता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय विकास परिषद के बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व जो है मुख्यमंत्री करता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। और जो संविधान में संशोधन होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि इस प्रश्न में बहुत से लोग गलती करते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन ए की बात करें तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिए थे। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ऑप्शन सी जो कुशीनगर दिया है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो पावापुरी जो है ये गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर है। पावापुरी किससे संबंधित है? तो पावापुरी जो है भगवान महावीर से संबंधित है। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अलादीनो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 51, हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य मिला है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए सेट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।